हाँ स्टूडेंट्स, आज हमें इयत्ता पांचवी फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए शारीरिक सुदृढ़ता इस क्षेत्र में लवचिकता इस घटक पर हमें आज कुछ एक्सरसाइज करने हैं। अभी हमने इस एक्सरसाइज को तीन अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला ग्रुप है फॉरवर्ड बेंडिंग, यानी फॉरवर्ड यानी आगे झुकना। दूसरा है बैकवर्ड बेंडिंग, यानी पीछे की तरफ झुकना। और तीसरा है साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग में हमें एक बार लेफ्ट साइड और एक बार राइट साइड, ऐसा साइड बेंडिंग में ये दो प्रकार आते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो बच्चों पहली बार एक बात ध्यान में रखना है कि हम जब भी ये बेंडिंग एक्सरसाइज करेंगे, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो या साइड बेंडिंग हो, हमें हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का झटका या जर्क देना नहीं है। ये सभी एक्सरसाइज हमको एकदम आराम से बिना झटका दिए स्लोली हमको ये बेंडिंग करना है। अगर आपने एकदम झटका दिया या ज्यादा हमने अगर जर्क दिया तो शायद हमें इंजरी होने का चांसेस है। इसलिए मैं सभी बच्चों को फिर से एक बार याद दिलाता हूँ कि हम जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अपनी बॉडी को या अपनी कमर को झटका या जर्क देना नहीं है। अभी ये जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं तीनों टाइप का, इस तीनों टाइप के एक्सरसाइज में ज्यादा से ज्यादा हमारा जो कमर है और हमारा जो लोअर बैक है इसका इस्तेमाल होने वाला है, और उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज मिलके उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो हमारे मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बढ़ने वाली है। तो चलो अभी हम पहला प्रकार करते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए पैर में एकदम थोड़ा फासला लेना है। हाथ बाजू से कंधे के लाइन में, फिर हाथ ऊपर की तरफ, और बिना झटका दिए, बिना जर्क दिए अपनी कमर को हमें आराम से कमर से आगे झुकना है। झुकते वक्त मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आपको किसी भी प्रकार का झटका या जर्क देना नहीं है। इस तरीके से फिर ऊपर, फिर आराम से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इस तरीके से बच्चों अभी आपको ये जो कृति है ये कम से कम 10 टाइम्स करना है। ये अभी हमने ये जो किया, हम आगे झुके, हमने ये कौन सा एक्सरसाइज किया, फॉरवर्ड बेंडिंग। इसके बाद अभी हम करने वाले हैं बैकवर्ड एंडिंग। बैकवर्ड एंडिंग करने के लिए अपने ये जो फिंगर्स है वो 4 फिंगर्स एक जगह पे और अंगूठा एक जगह पे, इस तरीके से हमें रखना है। उसके बाद हमें उसको उल्टा करना है। उल्टा यानी देखो इस तरीके से, यहां से हमको अपनी कमर को थोड़ा सपोर्ट देना है। फिर ये सपोर्ट देने के बाद हमको धीरे धीरे बिना झटका दिए आराम से पीछे की तरफ झुकना है। जितनी अपनी कैपेसिटी है उतना ही आप करो। अगर उससे ज्यादा करोगे तो शायद बैलेंस आपका जाएगा। आराम से करना है। 2, 3। तो इस तरीके से बच्चों हमको ये एक्सरसाइज भी हमको कितनी बार करना है, कम से कम 10 बार। अभी ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग है इसका हम कॉम्बिनेशन करके और एक नया एक्सरसाइज भी बना सकते हैं। जैसे हाथ कमर पे रखो, कमर पे हाथ रखने के बाद अभी हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड का कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। ठीक है, कमर पे हाथ रखो, धीरे धीरे हमको नीचे झुकना है। फिर वैसे ही धीरे धीरे सीधा आके उसी वक्त हमको पीछे जाना है। तो बच्चों
इस तरीके से हम ये जो दो अलग अलग एक्सरसाइज है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इनका कॉम्बिनेशन करके हम ये और एक तीसरा एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बच्चों हम उसके बाद में हम करने वाले हैं साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग यानी क्या कि हमको लेफ्ट साइड और राइट साइड, अभी हम कमर से आगे झुके, कमर से पीछे झुके, अभी कमर का इस्तेमाल ही करके हमको राइट और लेफ्ट हैंड साइड ऐसा जाना है। इसके लिए आप इस तरीके से हाथ कंधे के लाइन में ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे बिना जर्क दिए आपको लेफ्ट की तरफ झुकना है और एक दूसरा हाथ सीधा ऊपर, फिर धीरे धीरे सीधा आना है, फिर राइट की तरफ। तो इस तरीके से बच्चों हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार से हमारी कमर को झटका देना नहीं है, आराम से आपको एक्सरसाइज करना है। ठीक है, इसके बाद और एक दूसरा टाइप है, जैसे हाथ आप ऊपर कर सकते हैं, पैरों में थोड़ा फासला लेना है, उसके बाद अपना जो मुंह है वो लेफ्ट हैंड साइड करके आपको सीधा जितना हम जा सकते हैं उतना नीचे जाना, फिर धीरे धीरे ऊपर, फिर सामने, फिर दूसरी साइड और उसी साइड से फिर उस तरीके से आपको नीचे झुकना है। और रिलैक्स। तो अभी बच्चों हमने ये जो भी एक्सरसाइज देखे वो एक्सरसाइज आपको 10 बार रिपीट करना है। पहला एक्सरसाइज फॉरवर्ड बेंडिंग 10 बार करो, उसके बाद बैकवर्ड 10 बार करो, उसके बाद ये जो साइड बेंडिंग के हमने दो अलग अलग तरीके देखे ये आपको 10-10 बार करना है। और ये एक्सरसाइज करते वक्त आप ध्यान रखो कि आपको सेफली ये सब करना है। अगर हमारे हाथ से गलती से या जोश में अगर जर्क दिया गया या ज्यादा स्ट्रेस दिया गया तो शायद हमको इससे तकलीफ हो सकती है, इसलिए संभल के एकदम आराम से जितना हमारी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से आपको ये एक्सरसाइज करना है। ओके, डन। तो चलो बच्चों करो स्टार्ट।